ये जो जाकिर नायक का जो आपने जिक्र किया, जाकिर नायक के मानने वाला एक बहुत छोटा तबका था। मेरा उनसे ताल्लुक उनके वालिद से था। जी जी। एक तबका था तो हर एक का होता है, और जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे जाकिर नायक जैसे बहुत हैं दुनिया में, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है ना एक्सट्रीम व्यूज से है। बिल्कुल। और इस्लाम जो है ना वो दरमियाना रवि की बात करता है कि भाई मिडिल पाथ, और वो मिडिल पाथ इसलिए कि जाकिर नायक का बहुत एक्सट्रीम व्यू था। हमको तो जब मैंने बहुत ज्यादा इस्लाम नहीं कबूल ठीक, किया। जाकिर नायक एक्सट्रीम है। अभी आपने शब्द एक्सट्रीम शब्द इनके लिए भी इस्तेमाल किया। इनको एक विचारधारा नहीं पसंद आई, अब वो धार्मिक विचारधारा थी, नहीं पसंद आई, इन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ये एक्सट्रीम क्या हो गया इसमें एक्सट्रीम क्या है? एक्सट्रीम के साथ जुड़े ना, ये मैं थोड़ा सा उनके साथ जुड़े ना, उस हद तक पहुंच गए कि जहां जाके वो नजर नहीं आना था। अगर ये किसी अगर ये आप कह रहे हैं कि जाकिर नायक के साथ जुड़े तो इसलिए इनको खामियां नजर आनी तो थी। हो सकता है मेरे साथ हो जाकिर नायक के साथ मैं एक और बात बताऊं। ऐसी बात है क्या? जाकिर नायक के साथ सुनिए, जाकिर नायक के साथ बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो जो एक्सट्रीम व्यू है ना वो बहुत खतरनाक। चलिए अच्छा ठीक है, रहमानी साहब का एक ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद आप लोगों हाँ, की बात आगे ये बढ़ाइए। जब मुझे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट मालूम हुआ तो मुझे उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ये था, जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, कि मैं जानना और समझना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज खुद को एक्स मुस्लिम कहना चाहते हैं या घर वापसी करना चाहते हैं, एक्चुअली उनके एतराज़ात क्या हैं, क्या उन्होंने स्टडी किया है एक्चुअली, क्या उनके पास उन्होंने उन डिस्कशंस में, उन डिस्कोर्सेज में गए? क्योंकि हमारी बुनियाद तो कुरान है, इस्लाम की बुनियाद कुरान है। अगर कोई कुरान को ठीक से समझ सकता है और किसी ने कुरान को ठीक से समझा दिया, तब हम जानेंगे इस्लाम ये है या नहीं है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। हमारे एक बहस होती है कुरान पर, एक बहस होती है फ़िक़्ह पर, फ़िक़्ह जो जुरिस्प्रूडेंस है, एक होती है शरीयत पर जो स्ट्रेटेजी है, तरीक़ाकार है। तीनों में बड़ा विरोधाभास है, और इस विरोधाभास में जब कोई फंस जाता है, ये जो कंफ्यूजन है, ये तीनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इस कंफ्यूजन में जब कोई फंसता है तो उसके पास सवालात की 100 की नहीं, हजारों की लिस्ट आ सकती है। लेकिन अगर आप कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं कंफ्यूज्ड है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम कुरान पर जाते हैं और कुरान को सिंपली उसको समझ लेते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ उसे रिलेट करते, तो 1 मिनट में चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूं। एज अपोजिट टू देम, ओके, आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा जान मोहतरम, मैं मेरठ ही से ताल्लुक रखता हूं, मेरठ के गांव से मेरी फैमिली का ताल्लुक है। मेरे दादा जान जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, और उन्होंने कन्वर्जन किया अपना शायद 15 या 16 साल की उम्र में, और गांव के रहने वाले थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं गए थे वो, और वो एक बिजनेसमैन थे। लाइक जैन फैमिली में, जैनियों में तो बहुत बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस करते हैं, वो भी बिजनेस करते थे, सूद का कारोबार था, पैसा सूद पे देते थे, ये सब करते थे। बट वो अपने सराउंडिंग्स में और कुरान को समझ के एक बार जब मुसलमान हुए तो उनकी डेथ हुई 63 साल की उम्र में। 63 साल में उनकी केवल वो मुसलमान हुए, जैन से मुसलमान केवल आपके दादा जान हुए या उनकी पूरी फैमिली हुई? नहीं, वो 2 भाई थे, दोनों यतीम थे। अच्छा। एक भाई उनके, वो मेरे दादा मुसलमान हो गए, लेकिन उनके भाई मुसलमान नहीं हुए, और उनकी फैमिली वही रह रही है अभी भी, और हमारी रिश्तेदारी आज भी है। वो आज भी जैन है? वो आज भी जैन है, वो मेरे भाई हैं, चचाजाद तायाजाद भाई सब है, खून का रिश्ता है, लेकिन वो जैन रह गए, आप मुसलमान हो गए। मेरी दादी बाद में, मेरे दादा के इंतकाल के बाद मेरी दादी जब बची तो मेरे जो जैन चाचा थे वही उनकी देखभाल करते थे। आपका सर पॉइंट में ये समझा कि अगर ये कुरान को समझे हैं होते। मैं आखिरी बात किसको कर, मैं आज तस्लीम रहमानी, मैं एक प्रैक्टिकल फंडामेंटल मुस्लिम हूं, एंड फंडामेंटल मींस प्रैक्टिसिंग एक्चुअल इस्लाम को प्रैक्टिस। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम मैं कुरान को फॉलो कर सकूं, जितना मुझ में ताकत है करने की। और आप कुरान में लिखी एक एक चीज को मानते हैं, दिल से बिलीव करते हैं? जी जी, जो मैं समझता हूं सबको मानता हूं। इट्स अ टोटल सरेंडर। आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? इस बात पे फख्र है कि मेरे खानदान पे मेरे दादा का ये एहसान है कि उन्होंने हमको राह हिदायत दिखाई, और आज हम इस रास्ते पे। चलिए अच्छा ठीक, ये तीनों का पूरा इंसानियत के लिए मुफीद बन सके। तीनों को सिर्फ छोटी, हम तीनों की तरफ से अगर इजाजत देंगे, एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कुरान जो है उसके ताल्लुक से दुनिया में मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, मुसलमानों में भी। इस्लाम का जो आखिरी दर्शन है जो मक्का से उसके आसपास देखिए, जो अलग अलग देश हैं
उनमें भी इस्लाम के अलग अलग जो है वो मतभेद हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हिंदुओं में बहुत सारे फिरके हो सकते हैं, लेकिन पवित्र वेदों के ऊपर या जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके ऊपर जिस तरीके से कोई विरोधाभास नहीं हो सकता, उसी तरीके से कुरान हम सबका बुनियादी अकीदा है। ठीक है, उसके एक शब्द पे भी हम विरोधाभास नहीं करते। आप ठीक, ये बिलीफ होता है एक मानने वाले मुसलमान का, हाँ, बिल्कुल, कि वो पूरी तरीके से कंप्लीटली सरेंडर कर रहा है बिल्कुल कुरान के सामने और उनके सामने। सरेंडर टू कुरान इंपॉर्टेंट है। देखिए शरीयत जो है ना, शरीयत क्या है जो अब बहुत चला ना, शरिया जी। शरीयत यानी कुरान और प्रॉफिट की जिंदगी से जो स्कॉलर ने डिड्यूस किया। जैसे एक है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पर हरीश साल्वे और राम जेठमलानी सेम कॉन्स्टिट्यूशन की दफा पर दोनों की व्यूज अलग हैं, जजेस 3 बैठे हैं, व्यूज अलग हैं। तो ऐसे ही शरीयत इज नॉट वर्ड ऑफ गॉड। ओके, वो उस स्कॉलर तीनों की राय अलग कैन होगी। बी। अब We have a ठीक है, difference ठीक है। between- अब चलिए अब इनकी बातें सुनते हैं, अब इनकी बातें सुनते हैं। पहले साहिल से हम ये जानना चाहते हैं, अभी उन्होंने कहा कि एक मुसलमान का सबसे बड़ा रेफरेंस और इकलौता रेफरेंस कुरान है, बिल्कुल जो कुछ है कुरान। आप कुरान मैं एक शेर पढ़ दूं साहिल के पास जाने से पहले। अरे सर, ये अल्लामा इकबाल का शेर छोटा ही सा सुन लीजिए, शेर भी सुन लीजिए। तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, ये तीनों अलग अलग फैकल्टीज हैं। तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, भूताने अजम के पुजारी तमाम। ये जरा सा मुश्किल शेर है। तमद्दुन सिविलाइजेशन को कहते हैं, तसव्वुफ भक्ति जो सूफीज्म है, और फिर शरीयत जो जुरिस्प्रूडेंस है। ये सारे के सारे कुरान के आने के बाद के इंटरप्रिटेशंस के गुलाम हो गए हैं और कुरान कहीं अलग रह गया। अरे चले ठीक है, तो कुरान की बात करते हैं। कुरान को अच्छे से स्टडी किया आपने?